आ गए तो तेरे दिल में रहेंगे तो तुझे अपना कहेंगे। झूठा कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। दिल है दिल 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 है ये मेरा तो तेरा घर ये नहीं है तो जगह खाली नहीं है। झूठी कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। तो अब तेरे दिल में हम आ गए तो तेरे दिल में रहेंगे तो तुझे अपना कहेंगे। झूठा अगर तू कहे तो तेरे नाम लिख दूं, अगर तू कहे तो तेरे नाम लिख दूं मैं अपने हजारों जन्म, वहां अपनी धड़कन बिछा दूं जहां तू मेरी जान रखे कदम। तेरी धड़कने हैं धड़कती है धड़के, तेरी धड़कने हैं धड़कती है धड़के, दिल इसमें मेरा क्या करे। तेरा दिल है घायल दीवाना है पागल जो मरता है मुझ पे मरे। तू ना मिली मर जाऊंगा सनम, जान जाएगी मेरी जिंदगी तू है मेरी। झूठा कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। तो अब तेरे दिल में हम आ गए तो तेरे दिल में रहेंगे तो तुझे अपना कहेंगे। ये हाथों की मेहंदी, ये आंखों का काजल, ये हाथों की मेहंदी, ये आंखों का काजल, दीवाना करे क्यों हमें। यही आरज़ू है कि अब जिंदगी भर तुझे देखते ही रहें। ये बिंदिया ये मेहंदी ये काजल ये आंचल, ये बिंदिया ये मेहंदी ये काजल ये आंचल, तेरे वास्ते तो नहीं तो दीवाना पागल है थोड़ा अनाड़ी है चचर चटू कहीं। दिल में तेरी तस्वीर है तेरी पूजा करेंगे, हाँ तुझे देखा करेंगे। झूठा
कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान झूठे नहीं हम। तो अब तेरे दिल में हम आ गए, तेरे दिल में रहेंगे, तुझे अपना कहेंगे। तुझे चाहते थे, तुझे चाहते हैं, तुझे चाहते थे, तुझे चाहते हैं, तुझे चाहते ही रहेंगे। दिल जो है तेरा सनम, घर है मेरा, यहाँ आते जाते रहेंगे। ये बंधन की डोरी बंधी है तुम्हीं से, ये बंधन की डोरी बंधी है तुम्हीं से, तुम्हीं से ही बंधी रहेगी, तुम्हीं से शुरू है यही खत्म होगी दिल की कहानी मेरी। एक दूजे के दिल में आ गए हम, एक जाब हो गए हम, कभी हम ना हो जुदा। ला 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 हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, हमसे गिला करो। जा मैंने भी प्यार
हमसे मिला करो, ओ हमसे मिला करो। गिरा के पलकों को झुकाना सीखा है कहाँ से ये जादू चलाना। आता है तुम्हें तो यूं बातें बनाना, जाओ जी हटो जी छोड़ो यूं सताना। हमारी बढ़ रही बेकरारी, यूं ना हंसा करो, यूं ना हंसा करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, तो हमसे गिला करो। जरा तुम मौसम का इशारा, ऐसे तो अकेले ना होगा गुजारा। अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, हमसे गिला करो। हम प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो, ओ हमसे मिला करो। हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, हमसे गिला करो। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार,
करें, आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। बस हम तुम्हें देखा करें, बैठी रहो आगोश में। ऐसी भी क्या दीवानगी, बिल्कुल नहीं हो तुम होश में। जाने मन जाना जाना छोड़िए भी सताना, हम इस जलन में कब तक चले। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। कहने लगी बेचैनियां, अब दूरियां हैं मुश्किल बड़ी। पंछी पिया परदेसिया, कैसे जिए हम अब ये घड़ी। आपसे आरज़ू है, आपसे जिंदगी है, आपके बिना हम कैसे रहें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें।
चुरा के दिल मेरा गोरियां चली, चुरा के दिल मेरा गोरियां चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। हो चुरा के दिल तेरा चली मैं चली, मुझे क्या पता कहाँ मैं चली। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। ओ चुरा के दिल मेरा गोरियां चली, चुरा के दिल तेरा चली मैं चली। अभी तो लगे हैं चाहतों के मेले, अभी दिल मेरा धड़कनों से खेले, किसी मोड़ पर मैं तुमको पुकारूं, बहाना कोई बना तो न लो। बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। अगर बढ़ गई है बेताबियां कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। कहता है दिल धड़कते हुए, तुम सनम हमारे हम तुम्हारे हुए। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। ओ चुरा के दिल मेरा गोरियां चली, चुरा के दिल तेरा चली मैं चली।
चुरा के दिल मेरा गोरियां चली। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अहमद। इसमें करता हूं मैं वेलकम, खुश आमदीद, और आई होप यू विल बी ऑल फाइन। सो गाइस, सबसे पहले ये कहूँगा, हमारा जो चैनल है स्टोरी विद अहमद, इसको करना है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, और साथ में अपने बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की जो वीडियो, आज समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात होने वाली है। बहुत सारी बातें मैं लेकर आया हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐसी टॉपिक पर बात करूँगा जो आपके लिए ज़बरदस्त हो जाएगी, और मैं ये समझता हूँ कि लाजमी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बशर्त आपने करना ये है कि हमारा चैनल है स्टोरी विद अहमद, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस लाजमी करना है ताकि मेरी जितनी वीडियोस आप आएगी, जैसे मैं अपलोड करूँगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, ताकि घर बैठे बैठे आप मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो आज की जो स्टोरी है, ये समझ लें कि कुछ स्टूडेंट के हवाले से भी है और बहुत सारी बातें। कुछ स्टूडेंट के मैसेजेस मेरे पास आए कि यार मैंने जो है ना मैट्रिक कर लिया है। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, आपने मैट्रिक कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैट्रिक के बाद मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसके बारे में आप ज़रा कंप्लीट हमें ज़रा गाइड कर दें। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझसे मशवरा करते हैं और मुझे अपनी बातें बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ। अच्छी बात है, अपनी बात दूसरों से करना चाहिए, और साथ साथ जो है किसी से मशवरा लेना ये बेहद ज़रूरी है। तो मैंने तो ये कहा कि देखिए, मैट्रिक तो आपने माशाल्लाह कर लिया, सही है। ये स्टूडेंट को मैंने एक मशवरा दिया, तो सारी जो स्टोरी आपके सामने मैं रखूँगा ताकि इसकी वजह से आपको भी फ़ायदा हो सके। जब आपने मैट्रिक कर लिया, याद रखें मैट्रिक के फ़ौरन बाद जो है कैप फॉर्म नहीं आता। मैट्रिक के तकरीबन 3 महीना 3 मंथ्स आपने फ्री रहना है, आपको बिल्कुल फ्री रखा जाता है, और 3 महीने के बाद कैप फॉर्म आता है। तो कैप फॉर्म जब तक नहीं आता है, तो मेरा तो ये मशवरा है सारे लोगों के लिए कि 3 महीना आपने वेस्ट नहीं करना है। इन 3 महीने में आपने क्या करना है, एक कोर्स करना है। कौन सा कोर्स करना है, जिस तरह कंप्यूटर कोर्स है और भी बहुत सारे कोर्स करना है। तो मेरे एक दोस्त है, तो अब दोस्त के बारे में मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। उसने कहा कि यार मैं ये चाह रहा हूँ ना कि मैं कोई बिज़नेस करूँ। तो मैंने कही तो बहुत अच्छी बात है, बिज़नेस करना तो मैं तो बिल्कुल हिमायत में होता हूँ कि बिज़नेस करना बहुत ज़रूरी है और वक्त की इम्पोर्टेंट है, बेहद ज़रूरी है ये बिज़नेस करना। लेकिन बिज़नेस के भी तकरीबन के कुछ ना कुछ कंडीशन है। कोई सभी बिज़नेस हो, मेरा मोबाइल चार्ज लगा दीजिए, आप वेट कर लीजिए प्लीज़, 20 मिनट की तो बात है। कोई भी बिज़नेस हो, इन्वेस्टमेंट तो मस्ट है, इन्वेस्टमेंट के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, सही है। इन्वेस्टमेंट तो लाजमी आपने करना है। तो मैं तो ये आपको एक सजेशन दूंगा, मशवरा दूंगा कि आपका अगर बैकअप मजबूत है, वालिद साहब की कमाई अच्छी है, या आपकी कहीं पर जॉब है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो दोस्त को मैंने मशवरा दिया, मैं दोस्त के बारे में आपको कंप्लीट बताता हूँ। तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार मुझे बिज़नेस करना है, तो मैंने कुछ ऑप्शन उसके सामने रखे। क्या क्या ऑप्शन थे ये समझ लें। नंबर 1 मैंने कहा कि आपको करना है एक मोबाइल पॉइंट। एक घर में अगर 5, 6, 7, 8 फैमिली मेम्बर रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 7 के 7 के पास मोबाइल होगा। ऐसा ही है क्योंकि मोबाइल का ये दौर है, एंड्रॉयड का दौर है, हर घर की ज़रूरत है, और ये ज़रूरत के साथ साथ एक शौक़ भी बन गया।
और ये शौक समझे कि आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए बेहतरीन ज़रिया है। तो दोस्त को मैंने मशवरा दिया कि तुम ऐसा करो, सबसे पहले एक मोबाइल का जो है ना एक शॉप करो, लेकिन शॉप करने से पहले तुम रिपेयर करना सीख लो। तकरीबन जगह पर जो है कोचिंग सेंटर खुला हुआ है, वहाँ पर लोगों को मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करवाया जाता है। 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, बस 6 मंथ के अंदर अंदर आपको मोबाइल का कोर्स करवाया जाता है। मोबाइल में सॉफ्टवेयर किस तरीके से सॉल्व करना है, मोबाइल को रिपेयर कैसे करना है, डाउनलोडिंग वगैरह A to Z कंप्लीट बातें जो है आपको कोचिंग सेंटर में सिखाई और बताई जाती हैं। तो ये तकरीबन 4-5 महीने 6 महीने का कोर्स है, तो ये कोर्स कर लो। तो दोस्त ने मेरी बात मानी और वो जाके इसे कोर्स कर लिया। कोर्स करने के बाद तकरीबन उसने 6 मंथ लगाया था, 6 महीने के अंदर अंदर उसका कोर्स कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद फिर उसने कहा कि यार मुझे रिपेयर भी आ गया, डाउनलोडिंग भी आ गया। डाउनलोड तो खैर हर कोई कर लेता, वो तो खैर ईजी, कोई मसला नहीं है। सॉफ्टवेयर भी करना आ गया, तो फ्लैशिंग वगैरह लगाना मुझे सब आ गया। मैंने कहा अब तुम एक काम करो, कोई एक अच्छी सी शॉप देखो। ये मैं आपको दोस्त के बारे में बता रहा हूँ कि उसने किस तरीके से स्ट्रगल किया और अपने आप को ग्रो किया, मेहनत किया, और वो जाके आज अच्छी घर में बैठ, ये समझे कि घर के पास उसने शॉप किया हुआ और अच्छी उसकी आमदनी है। तो उसने एक शॉप लिया। शॉप लेने के बाद शॉप का रेंट है, किराया वगैरह है, और सब कुछ मरम्मत करने के बाद शॉप उसने बुक कर लिया। लेकिन माशाल्लाह से मैं ये कहूँगा कि शॉप माशाल्लाह बड़ी शॉप है। तो मैंने ये कहा कि शॉप बड़ी है, इस बड़ी शॉप से तुम एक फ़ायदा उठा लो। और वो फ़ायदा क्या है? वो फ़ायदा ये है कि मोबाइल के साथ साथ तुम मोबाइल की एसेसरीज़ रखो और रिपेयर के लिए एक अलग सेटिंग बनाओ। सेटिंग बनाने के साथ साथ मोबाइल एसेसरीज, जिस तरह चार्जर है, अडाप्टर है, हैंड फ्री ईयरबड्स वगैरह, MP3 वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। ये सब तुम अपने पास रखना। उसने, मेरे फ्रेंड ने ये सारी चीज़ें अपने पास रखी। मैंने कहा अब एक काम और करना, और वो काम किया है, अपने पास एक प्रिंटर रख लो, ताकि कोई भी लोग आए वो प्रिंट करके दो। बहुत लोग आते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाते हैं, साथ में कोई CV बनवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें तुम खुद करके देना। CV में क्या चीज़ है? CV में ऐसा नहीं कि कोई अगर आता है CV बनवाने के लिए तो आपने बिल्कुल शुरू से अपने CV को टाइपिंग करना है, ऐसा नहीं है। तकरीबन 10 से 15 CV का एक फॉर्मेट होता है, एक वो होता है एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको CV के फॉर्मेट वगैरह मिल जाएंगे। तो वहाँ से फॉर्मेट उठा लो। उठाने के बाद कोई भी आता है, सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग करना है, नेम को एडिट करना है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो कुछ भी A to Z सबको एडिट करो, प्रिंट निकाल के दो, अपनी अर्निंग करो। उसने यही काम किया और आज वो इस मकाम पर एक घर के पास जो शॉप उसने किया था वो अब काफ़ी फेमस हो चुका है, और दूर दूर से लोग उसके पास आते हैं। कोई आता है मोबाइल रिपेयर के लिए आता है, किसी के पास कोई प्रिंट करवाना हो प्रिंट के लिए आता है, कोई जॉब सर्च के लिए आ रहा होता है, क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, तो वो जॉब भी निकाल के दे रहा है। और यहाँ तक कि ये सारे काम करने के बाद भी उसके पास शॉप में स्पेस और था। तो स्पेस होने के बाद मैंने उससे ये कहा कि अब यहाँ पर जो है ऐसा करो कि स्टेशनरी की शॉप कर लो, कि तो बुक हैं, कापियाँ हैं, इस तरह पेन, कलम वगैरह, इस तरह होता है, पेंसिल वगैरह, ये स्टेशनरी की एक दुकान कर लो, छोटी सी एक सेटअप रख लो। उसने वो भी किया। करने के साथ साथ फिर मेरा ही माइंड बन गया, मैं कहा ये तो माशाल्लाह सेटअप बहुत ज़बरदस्त हो गया। तो उससे बात करने के साथ मैं भी उसकी शॉप पे लग गया। हालांकि मशवरा मेरे ही था, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसके पास थी, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो मैं उसके पास लग गया और उसके पास बेहतरीन किस्म का एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। और स्टार्ट करते हुए तकरीबन उसको 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीना हो चुका है, और मैं भी उसके साथ हूँ, और वो बिल्कुल एडजस्ट है। मैं तो खैर घर पे भी काम करता हूँ और पार्ट टाइम जाने उसके पास भी जाके बैठता हूँ, ताकि मुझे शॉप की एक नॉलेज आ जाए, मोबाइल रिपेयर करना मुझे आ जाए, तो काफ़ी चीज़ें मैं सीख चुका हूँ। तो इस तरह से लोग जो हैं अपने आप को स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन ज़रिया है कि आपके पास भी अगर इन्वेस्टमेंट है तो 3 या 4 या 5 महीने का कोर्स होता है मोबाइल का रिपेयर का, वो कोर्स आप कर लें। करने के बाद इज़्ज़त के साथ जो है घर के पास एक बिज़नेस करके बैठ जाएं और घर के पास लेके अच्छी आमदनी करें, अच्छी अर्निंग करें, है ना। तो ये एक बेहतरीन ज़रिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको अपने के बारे में बताता हूँ कि मेरी स्टोरी क्या है, मैं किस तरीके से काम करता हूँ। तो ऑनलाइन काम भी बहुत सारे का ऑनलाइन काम, सिर्फ फाइवर है, वेबसाइट है, जहाँ पर आप अपनी आईडी बना के लोगों से ऑर्डर लेके इसको ग्रो कर सकते हैं और घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हैं। दूसरों का काम करके दें और घर बैठे बैठे अर्निंग करें। लेकिन फाइवर का भी एक कोर्स होता है, ये भी सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी गलती करने के बाद फाइवर आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। अब जितने भी अकाउंट में आपके पैसे होंगे, जितने भी पैसे, वो सब का सब बिल्कुल ब्लॉक। तो उसे जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है, ये लाजमी आपने समझना है, सीखना है।
इसके अंदर सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? फॉर एग्जांपल कि फाइवर की तरफ से आपने फाइवर में एक आईडी बना ली। आईडी बनाने के बाद लोग आपको पहचानना शुरू कर दिए। आपकी आईडी ग्रो करते करते फर्स्ट पेज पर आपकी आईडी शो होने लगी, ठीक है। अब क्लाइंट से आपकी बात हुई, क्योंकि फाइवर जो है अगर आप क्लाइंट का काम करके देंगे तो फाइवर जो क्लाइंट जो पेमेंट करेगी वो करेगा उसको फाइवर को, फिर फाइवर आपको पेमेंट करती अपना प्रॉफिट रख के। अब आपके माइंड में ये बात आएगी कि यार क्यों ना मैं उसको व्हाट्सअप नंबर दे दूँ, डायरेक्ट कर लेते हैं और वहाँ जाके पेमेंट की बात करें। इस तरह ये होगा कि फाइवर को टैक्स देना ना पड़ेगा। जब आप अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करते हैं क्लाइंट को तो फाइवर उसको ट्रैक कर लेता है, समझ जाता है कि ये जो है व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रहा है मैसेज के ज़रिए और ये वहाँ पर जाके दोनों की डील होगी तो फाइवर का नुकसान होगा। तो एक बार तो वार्निंग देगा आपको, सेकंड टाइम भी वार्निंग देगा, थर्ड टाइम क्या करेगा वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। अब आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, 1 हो 2 हो $100 हो, जितने भी डॉलर आपके अकाउंट पे होंगे वो सब का सब बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाएगा। लिहाजा जब भी फाइवर पे काम करे तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। मेरे दोस्तों ने ये गलती की है। अब एक दोस्त की मैं एक बात बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त है तो उसने भी यही काम शुरू किया था कि फाइवर पे उसने काम स्टार्ट किया। करने के बाद क्लाइंट को जो है उसने व्हाट्सअप नंबर शेयर किया। जब क्लाइंट को व्हाट्सअप नंबर आप शेयर करें, आप खुद भी तो सोचें ना कि क्लाइंट को व्हाट्सअप नंबर शेयर करें तो फाइवर तो डिटेक्ट करेगा। वो चेक कर लिया कि फाइवर की ये वो दे रहा है व्हाट्सअप नंबर दे, तो फाइवर ने मेरे दूसरी आईडी को ब्लॉक कर दी। तो लिहाजा ये गलती बिल्कुल भी ना करें। तो चंद दोस्त मेरे जो हैं वो अपने आप को थोड़ा सा वो करना चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट डील कर लूँगा तो फाइवर को मुझे टैक्स देना ना पड़ेगा, और ये गलती उसको ले डूबी। फिर क्या हुआ, आईडी ब्लॉक हो गई। एक बार आपकी आईडी ब्लॉक हो गई तो उसको ऊपर रीओपन करना इम्पॉसिबल, ख़त्म। वो आईडी आपकी ब्लॉक होगा, नए से सबको काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं एक दोस्त की बात बताता हूँ। जॉब के लिए बहुत परेशान था वो। अब मेरे पास आया था, ऐसे ही हम दोस्त यार सब बैठे हुए थे तो आपस में जो गपशप चल रहा था, हम सब आपस में बैठ के बात कर रहे थे। तो दोस्त ने कहा कि यार जॉब के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा यार परेशान ना हो, कहीं भी इंटरव्यू वगैरह दे देना। आजकल जॉब वगैरह इंटरनेट पर भी है और किसी भी कंपनी में जाके आप ये शो कर सकते हैं। तो इस तरह ये होगा कि आपको जॉब की जॉब मिल जाएगी। लेकिन कंपनी में ऐसा होता है कि सोर्स, रेफरेंस और ख़ास और पैसे चलते हैं। अगर आपके पास सोर्स है, अच्छा रेफरेंस है, मतलब बड़ा हाई फाई आपका रेफरेंस है, तो फिर आप समझे कि आप सक्सेस हो सकते हैं। वरना मेरिट के ऊपर बहुत मुश्किल है। मेरिट के ऊपर सीन यही है कि नसीब और किस्मत की बात है ना, नसीब और किस्मत की बात है। अब एक बात सामने याद आ गई कि ये भी समझे कि मेरे कज़न है, तो कज़न के साथ ये एक सीन हुआ, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये कहूँगा कि देखिए नसीब और किस्मत इंसान को कैसे लेके जाता है करीब। मेरे कज़न की कहानी सुने। मेरा कज़न है और अच्छा क्वालिफाइड भी है। ये समझे कि उसने MBA किया हुआ है। घर के पास एक स्कूल है और कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर वो पढ़ाता है। स्कूल में पढ़ाता है फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम जो कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है। तो इस तरह वो अपना घर बार को लेके चल रहा था। फिर उसके माइंड में ये बात आई कि यार क्यों ना मैं भी बाहर जाके जॉब करूं, क्योंकि सैलरी, अच्छी सैलरी मिल रही थी। क्योंकि उसका भी कोई दोस्त था वो अच्छी जगह पे लगा हुआ था, कोई मेडिसिन कंपनी थी वहाँ पे लगा हुआ था। तो मेरे कज़न के जहन में ये बात आई कि मैं बाहर जाके जॉब करूं। अब मेरा कज़न कभी बाहर निकला नहीं था। अब वो क्या करे, दोस्त भी है कज़न भी है, तो वो क्या करे, बहुत हिम्मत करके फिर वो एक जगह इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू उसका हुआ और मतलब कि रिजेक्ट हो गया वो। तो बाहर निकलने के बाद उसको प्यास लगी, तो एक जगह पानी का कोई कूलर रखा हुआ था, तो वो वहाँ पर गया और कूलर से पानी पीना शुरू किया। पानी पी के जब उठा ना तो उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ था। तो उस आदमी ने, उस शख्स मतलब अच्छा, मतलब ड्रेसिंग वगैरह देखने में लग रहा था किसी ऑफिस का कोई अच्छा मैनेजर या कोई GM वगैरह होगा। उसने पूछा कि यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मेरे कज़न ने कहा कि पानी पी रहा हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि अच्छा, तो जॉब कहाँ करते हो? मेरे कज़न ने कहा कि मैं जॉब के लिए गया था, इंटरव्यू देकर आया हूँ, लेकिन कोई बात बनी नहीं। तो आदमी ने ऐसी थोड़ा देर सोचा, सोचने के बाद उसको एक कार्ड देकर गया, जिसको कहते हैं ना विजिटिंग कार्ड देकर गया और बोला कि इस पर मेरा नंबर है, इस पर तुम कांटेक्ट करना, कोशिश करूँगा कोई सेटिंग बन जाए। मेरे कज़न ने नंबर ले लिया वो और शुक्र अदा किया। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। मेरे कज़न ने फिर उसको कॉल किया बाद में कि आपसे मेरी बात हुई थी। उसने उसको इंटरव्यू के लिए बुलवा लिया कि हाँ आपसे मेरी बात हुई थी, आप ऐसा करें कि इंटरव्यू के लिए आ जाए। और वो कंपनी का मैनेजर था, उसने जो इंटरव्यू के लिए बुलाया, ये मेरा कज़न वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गया और ये कि क्वालिफाइड था।
MBA किया हुआ था और नॉलेज भी रखता है कंप्यूटर का। तो उस मैनेजर ने मेरे कज़न को जॉब पे रख लिया। देखिए किस तरीके से किस्मत इंसान को मेहरबान होती है, नसीब और किस्मत। मेरा कज़न जो है वो कहीं जॉब के लिए गया था, वहाँ पर जॉब की बात नहीं बनी, बाहर निकला, पानी पिया, कोई गैब से मदद हो गई, उसने इंटरव्यू के लिए बुला लिया, सेट हो गया। तो नसीब और किस्मत ये समझे कि बहुत कभी किसी पर मेहरबान होती है। नसीब और किस्मत से दुआ करें कि नसीब हमारा अच्छा हो, किस्मत अच्छी हो, तो समझे घर बैठे बैठे का काम बन जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे ही बैठ जाएं और सारा कुछ डाल दें किस्मत के ऊपर, किस्मत होगी तो जॉब मिलेगी, ऐसा हरगिज़ ना करें। कोशिश करना हमारा काम है, कामयाबी देना उसका काम है। कोशिश भी करते रहें, दुआ भी करते रहें, दोनों साथ लेके आदमी चले। अभी देखिए मेरे कज़न के साथ हुआ ना, उनको जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन अचानक उसको एक मदद हुई, वो जॉब सेट हो गया वो। और इस बात को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। कब तकरीबन, ये समझे कि 9 से 10 साल हो चुका है उसका, और वो रिलैक्स हो गया और काम कर रहा है। तो आजकल समझे कि किस्मत नसीब ये बहुत ज़रूरी है। अगर किस्मत अच्छा हुआ, नसीब अच्छी हुई, तो समझे आपकी अच्छी जगह एक जॉब हो जाएगी। एक दोस्त का किस्सा मैं आपको और सुनाता हूँ, ये समझे कि आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, यार ये ऐसा भी होता है। ये भी मेरे करीबी दोस्त है। ये सारी बातें मैं आपके सामने शेयर करता रहता हूँ ताकि आपके अंदर हिम्मत पैदा हो, आपके अंदर हौसला हो और आप भी स्ट्रगल करें, मेहनत करें। बहुत लोग होते हैं ना कि जॉब नहीं भी दिल बर्दाश्त हो घर बैठ जाता है, ऐसा ना करें, बस कोशिश करते हैं। रिस्क का मालिक अल्लाह पाक हर हाल पे वो आपको रिस्क देगा, ऐसा ही है। तो मेरे एक दोस्त है, तो उसने मुझे अपने जॉब के बारे में बताया कि यार उसकी गवर्नमेंट सर्विस है। तो मैंने पूछा यार तुम्हारी गवर्नमेंट सर्विस किस तरीके से लगी, तुमने क्या क्या ऐसा काम किया कि तुम्हारी जो है गवर्नमेंट सर्विस लग गई। और मज़े की बात ये कि उसकी सर्विस जॉब लगी है, वो लगी मेरिट के ऊपर लगी है। कोई रेफरेंस नहीं, कोई सोर्स नहीं, कोई पैसे नहीं, उसकी जॉब लगी है मेरिट के ऊपर लगी। कैसे लगी, ये बात मैंने अपने फ्रेंड से पूछा। तो मेरे दोस्त ने बताया कि देखो यार, एक जगह गवर्नमेंट सर्विस में एक जॉब आई हुई थी और वैकेंसी खाली थी, सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की वैकेंसी खाली थी। इंटरनेट पे जॉब आई हुई थी, तो CV में मेरे पास बनी हुई है। मैं तकरीबन 10 जगह अप्लाई करता रहता हूँ, और जॉब कहीं से भी जॉब की खबर भी आती है तो जाता इंटरव्यू के लिए, तो रिजेक्ट हो जाता हूँ। तो गवर्नमेंट के ऊपर एक जॉब आई हुई थी, 3 लोगों की ज़रूरत थी, और वहाँ पर एप्लीकेशन आया था, तकरीबन 15 से 16 हज़ार एप्लीकेशन आया हुआ था। देखिए किस्मत, 16 हज़ार कम व बेश एप्लीकेशन लोगों ने दिया था, और नीट कितना है, सिर्फ 3 स्टाफ की ज़रूरत। तो मेरे दोस्त ने भी बोला चलो जॉब तो आई हुई है, और जॉब भी मेरे एजुकेशन के मुताबिक ही मिलती जुलती है। MBA मांग रहा था जॉब में, इसने भी MBA किया हुआ था। तो इसने क्या किया, CV को सेंड कर दिया, सेंड करके छोड़ दिया। तो कुछ दिनों के बाद मुझे कॉल आ गई कि आपने जो है CV आपने जो है CV दिया है, जॉब के लिए अप्लाई किया है। मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ बिल्कुल किया। तो उसने इंटरव्यू के लिए बुला लिया, वो गया इंटरव्यू के लिए। एक इंटरव्यू हुआ, 1 महीने 2 महीने के बाद दोबारा उसका इंटरव्यू हुआ, 2 महीने 3 महीने के बाद दोबारा इंटरव्यू हुआ, 3 इंटरव्यू उसका हुआ। और फिर जब वो इंटरव्यू के बाद वो पास हुआ तो उसकी जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद फिर मालूम चला कि यहाँ पर सिर्फ 3 स्टाफ की नीड थी और 16 हज़ार एप्लीकेशन आया हुआ था, जिसमें से पता नहीं 3 से 4 हज़ार एप्लीकेशन उसने रिजेक्ट कर दिया, बगैर रीड किए हुए रिजेक्ट कर दिया। उसमें से भी फिर देखते देखते कम करते हुए किसी को बुला रहा है, किसी को रिजेक्ट कर रहा है, करते करते इसकी बारी आई और 3 लड़के सिलेक्ट हुए, जिसमें से एक मेरा दोस्त भी था। तो इस तरीके से किस्मत और नसीब इंसान को ऐसे मेहरबान होती है। तो लिहाजा ये कोशिश करना आपके हर बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोगों का माइंड बनता है, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं जॉब करूं, और कुछ लोगों का माइंड होता है कि मैं बिज़नेस करूं। अभी देखिए मैं आपको बताया ना एक दोस्त के बारे में, जिसने मोबाइल शॉप कर लिया था, और एक दोस्त मेरा और है, उसका शौक़ क्या है। उसके शौक़ आप सुनेंगे तो आप भी बोलेंगे यार ये भी शौक़ है यार। हाँ, उसके भी शौक़ जो है ना, ये समझे कि बेहतरीन है। बल्कि मैं तो ये समझूंगा कि वक्त के साथ साथ उसका जो शौक़ है वो है कि मैं यार जो है ना कपड़ों की दुकान करूँ, जेंट्स कपड़ों की दुकान करूँ। तो उसकी भी कहानी ऐसी ही है कि उसके पास भी समझे कि कुछ पैसे, बल्कि एक दोस्त ऐसा जिसके होटल का शौक़ था, रेस्टोरेंट करने का। तो देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन आज से 10 साल पहले की बात। देखिए उसने किस तरीके से स्ट्रगल किया। सबसे पहले उसने बनाई बिरयानी, घर की जो होती है ना पतीली में एक बिरयानी बनाई उसने। बनाने के बाद बाहर जाके ठेले पे खड़े हो, अकेले खड़े हो गए, उसने सेलिंग शुरू की। बस नसीब और किस्मत, सेलिंग शुरू किया, उसकी बिरयानी पूरी बिक गई। दूसरे दिन उसने क्या किया, थोड़ी सी बिरयानी बढ़ा के उसने बनाया। बनाने के बाद क्या किया, उसने ठेले पे रख के उसने उसको सेल करना शुरू किया। सेल हो गया, उसने बोला कि ये चलना शुरू हुआ है, मतलब ये
क्योंकि चीज़ अच्छी थी, बिरयानी उसकी अच्छी बनी हुई थी, लोगों ने पसंद किया। दूसरे दिन या 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उसने ये काम किया कि 2 पतीली लेकर गया। और मज़े की बात ये कि दोनों पतीली जो उसको तकरीबन सुबह से लेकर या दोपहर में उसने स्टार्ट किया तो रात तक दोनों पतीली उसने खाली कर दी। इस तरह करते 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 उसने फिर एक देग बिरयानी बनाई। बनाने के बाद उसने बेचा। जब सेलिंग किया तो 2 दिन के अंदर बिरयानी उसकी सेल हो गई। फिर उसने क्या किया, 2 देग रखा। इस तरह करते करते ये समझे कि उसने फिर एक छोटी सी दुकान कर ली, छोटी सी एक शॉप थी जहाँ पर वो 1 देग कभी 2 देग लेके बैठा था और अकेले था बिल्कुल। फिर उसने एक लड़का रखा कि चलिए एक बच्चा रख लेते हैं, क्योंकि लोग ऐसे होते हैं ना कि जो बिरयानी खाते भी हैं और लेके भी जाते हैं। तो बर्तन धोने के लिए उसने एक बच्चे को रख लिया। अब दुकान में कौन है, सिर्फ 2 लोग हैं, एक मेरा दोस्त है और एक बच्चा है। बच्चा क्या करता है, वो सिर्फ पतीली धोता है और बर्तन वगैरह धोता है और जो लोग आते हैं बिरयानी खाने के लिए लोगों को बिरयानी वो खिलाता है। सही है। तो इस तरह करके उसने 2 लोग से इसने स्टार्ट किया और फिर उसने स्ट्रगल किया और मेहनत किया, 3 लड़के रख लिया। एक वो खुद था, एक उसने रखा वेटर और एक बच्चे को रखा बर्तन धोने के लिए। करते करते यकीन करें इस बात को 10 साल हो चुका है। 10 साल के बाद उससे मेरी मुलाकात हुई तो एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक हो चुका था। रेस्टोरेंट का मालिक हो गया और बहुत अच्छे अंदाज से रेस्टोरेंट लेके चल रहा है। उसके पास तकरीबन 10 से 15 लोग काम कर रहे हैं। तो ये समझे कि लोगों की स्टोरी होती है, लोग मेहनत करते हैं और लोग आगे से आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैंने जमा करके रखा हुआ था और सोचा था कि मैं आपके साथ में शेयर करूँगा अपने चैनल के ऊपर जिसका नाम है स्टोरी विद अहमद के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे चैनल को आपने करना सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द। अपना भी ख्याल रखिएगा। अब चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।